नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरोनैम एकेडमी में। हमने अपनी एकेडमी में शुरुआत की थी टेंस की। उसमें हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने पास्ट टेंस चलाए थे। पास्ट टेंस में 4 इंडेफिनिट हो गया था, कंटिन्यूस होते हैं, परफेक्ट हो गया था। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाते हैं आपको। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है? जिस वाक्य के अंत में क्या है, रहा था, रही थी और रहे थे। क्या है? रहा था, रही थी और रहे थे। यही चीज उसमें थी पास्ट कॉन्टिन्यूस में। लेकिन इसमें क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में समय दिया जाता है। क्या दिया जाता है? समय। इसमें क्या होता है, अगर सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, मतलब एक वचन होगा या बहुवचन हो, तो दोनों के लिए क्या आता है, हैड बीन आता है। क्या आता है? हैड बीन आता है। और वर्ब की आईएनजी लगती है इसमें। क्या लगती है? आईएनजी लगती है। और इसमें एक चीज क्या होता है, अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, मतलब निश्चित समय दिया है, निश्चित समय दिया है, तो उसके लिए क्या आएगा, सिंस आएगा। ठीक। और पीरियड ऑफ टाइम होगा, समय की अवधि या अनिश्चित समय। पीरियड ऑफ टाइम होगा, समय की अवधि या अनिश्चित समय बोलते हैं इसे, तो उसके लिए क्या आता है, फॉर आता है। क्या आता है? फॉर आता है। निश्चित टाइम जैसे क्लॉक आता है ना, ईयर आता है ना। और अनिश्चित टाइम में जैसे आर आता है, 2 डेज, 2 मंथ, ऐसे आ जाते हैं। ठीक। अब इसके लिए अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, हैड बीन आएगा। वर्ब की हेल्पिंग वर्ब लगा दी, क्या आ गया, हैड बीन आ गई। प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के साथ क्या लग जाएगा, वर्ब की आईएनजी लग जाएगी। प्लस फिर अदर वर्ड आएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, सिंस। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाएंगे, और पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगाएंगे, प्लस टाइम आएगा। ये इतना बड़ा फॉर्मूला आपका बना है, लेकिन फॉर्मूले जब मिल जाते हैं तो और आसान हो जाता है। तो क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन आ रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट की क्या आईएनजी लग रही है। फिर क्या आ रहा है, अदर वर्ड आ रहा है, फिर सिंस, फॉर, फिर प्लस टाइम। जैसे मैं एग्जांपल देखता हूँ। जैसे मैंने लिखा, राम 2 बजे से कानपुर जा रहा था। कानपुर जा रहा था। क्या लिखा, राम 2 बजे से कानपुर जा रहा था। तो इसी तरीके से बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके लिए क्या आता है, हैड बीन। हैड बीन लगा दिया। राम के बाद क्या आ गया, हैड बीन। फिर जाना की क्या होती है, गो। गो में आईएनजी लगा दो, क्या हो गया, गोइंग टू कानपुर। कहाँ जा रहा था, कानपुर। अब देखो, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है 2 बजे, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस। सिंस लगा दो, सिंस 2 o'clock। इस तरीके से ये टेंस बन गया कंप्लीट। ठीक, नोट कर लेना। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। ठीक है। अब इसी तरीके से बस ये याद रखना, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर आता है। अब नेक्स्ट आता है नेगेटिव सेंटेंस। इसी का ही नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। देखो, नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद हैड, फिर नॉट, फिर बीन आएगा। ये याद रखना है, नॉट, हैड और बीन के बीच में नॉट आता है इसमें। ठीक। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के साथ आईएनजी लगाएंगे, आईएनजी के बाद अदर वर्ड आएगा, फिर सिंस या फॉर आएगा, फिर प्लस टाइम आएगा। इस तरीके से हम नेगेटिव का बनाएंगे। जैसे कि मैंने लिखा, सीता 2 घंटे से खाना बना रही थी। खाना बना रही थी।
तो इसमें नेगेटिव नहीं लगाया, तो सीता 2 घंटे से खाना नहीं बना रही थी, ये कर लेना, इसमें नहीं लगा लेना, नहीं बना रही थी। तो इसी तरीके से बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या हो गया, सीता, सीता की स्पेलिंग हो गई। फिर क्या है, हैड, फिर नॉट, फिर बीन, सीता हैड नॉट बीन। फिर क्या कर रही थी, बनाना, बनाना की क्या होती है, कुक, कुक की आईएनजी, कुकिंग द फूड। अब देखो ये पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर, ये चीज हो गई। ठीक, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें सबसे पहले क्या वाला, तो क्या वाला आएगा, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट अगर नॉट आता है तो नॉट लगाओगे, फिर बीन लगाओगे, ये याद रखना है। सब्जेक्ट के बाद नॉट अगर आता है तो नॉट, फिर बीन लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के साथ आईएनजी लग जाएगी, प्लस अदर वर्ड आ जाएगा, प्लस सिंस, फॉर आएगा, प्लस टाइम हो जाएगा। ये क्या वाला फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक, जैसे मैं देखता हूँ एक एग्जांपल, क्या वह पानी नहीं पी रहा था, क्या वह पानी नहीं पी रहा था। तो देखो क्वेश्चन वर्ड वाला तो है नहीं, क्या वाला है, तो क्या वाला और रहा था, ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी फॉर्मूले से सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट क्या है, ही। अब देखो इसमें नहीं लगा है तो हमने क्या बताया, तो नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बीन, फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट पीना की क्या होती है, ड्रिंक, ड्रिंक में आईएनजी लगा दो, ड्रिंकिंग द वाटर, क्या पी रहा था, पानी। फिर टाइम, देखो अब इसमें हमने टाइम नहीं दिया है, क्या हुआ है, पानी नहीं पी रहा, तो ये हमें पता चल जाएगा वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, लेकिन इसमें हमें टाइम देना पड़ेगा, तो 2 बजे से, क्या देना पड़ेगा, 2 बजे से। तो क्या हुआ है, 2 बजे से पानी नहीं पी रहा था, तो इसके लिए बनाएंगे हैड ही नॉट बीन ड्रिंकिंग द वाटर, और 2 बजे है, ये निश्चित टाइम है, तो सिंस 2 o'clock। ठीक, ये ध्यान रखना, ये बन गया क्या वाला। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड वाला, इसी का। तो देखो क्वेश्चन वर्ड वाला, क्वेश्चन वर्ड पता ही है, व्हाट, व्हाई, हाउ, हुज, है ना, हु, ये सब आएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की, फिर क्या आएगा, हेड आएगा, प्लस फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, अगर नॉट लगाए तो नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे। ठीक, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगी, फिर अदर वर्ड, फिर क्या आएगा, सिंस, फॉर आएगा, और प्लस टाइम आएगा। ये क्वेश्चन वर्ड के लिए हो गया। ठीक है बच्चों, अब जैसे मैं एग्जांपल देखता हूँ, राम 2 घंटे से क्यों खेल रहा था। देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं, टेंस रहा था आया, लेकिन टाइम दिया जाएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक, और क्यों आया, क्वेश्चन वर्ड वाला है, तो क्वेश्चन वर्ड की पहले स्पेलिंग वाई। ठीक, फिर क्या आता है, हेड, हेड लगा दो, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, अब नहीं तो लगा नहीं है, तो राम के बाद बीन आ गया। ठीक, क्या कर रहा था, खेल रहा था, तो प्लेइंग। अब ये नहीं बताया क्या खेल रहा था, प्लेइंग हो गया। अब ये पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, तो उसके लिए हमने क्या बताया था, फॉर 2 आवर, 2 आवर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन वर्ड वाला टेंस कंप्लीट हो गया, और इस तरीके से आपका पास्ट टेंस भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरी क्लास कर लोगी, इसमें जो भी गलती हो क्षमा करें। नमस्कार।